हेलो हेलो हेलो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। प्लीज टेल, कंफर्म कीजिए कि आवाज आ रही है कि नहीं। प्लीज ये भी कंफर्म कीजिए कि आपको साउंड आ रही है कि नहीं। साउंड एंड स्क्रीन दोनों विजिबल होना चाहिए। यस और नो। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर मान लेते हैं कि मान लीजिए किसी की क्लास अगर मिस हो जाती है, ठीक है। ये जो वीडियो है ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, ठीक है। और साइपर वेब के आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां पर आपको लाइव लेक्चर्स में, मतलब रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस में आप जाएंगे ना, तो ये वाली क्लास जैसे कल जो पढ़ाया था मैंने, वो आपको वीडियो मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बताना था। तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अगर आप लोग मिस कर रहे हैं या आप साथ साथ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब मैं लिख रहा हूं तब उसी वक्त आप ऐसा करें। तो मोर ओवर ऐसा किया जा सकता है कि, ठीक है, तो आप बाद में भी उसको देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस वक्त आपके लिए फिजिबल नहीं होगा, बट बाद में आप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आगे बढ़े, शुरुआत करें। यस। सो इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने क्या कवर किया था। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये मल्टीपल सिलेक्शन के सारे केसेस देख लिए थे। जिसमें मल्टीपल सिलेक्शन में हम लोगों ने जो जो कवर किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने सिंगल सिलेक्शन सीखा था। सिंगल सिलेक्शन हमने रेडियो बटन के थ्रू भी सीखा था, और साथ ही साथ सेलेक्ट मेन्यू के साथ सीखा था। फिर इसके बाद मल्टीपल सिलेक्शन में अगर हम आते हैं, तो मल्टीपल सिलेक्शन में हम लोगों ने चेक बॉक्सेस को कैसे यूज किया करना है वो भी हम लोगों ने देखा है। प्लस मल्टीपल ऑप्शंस का सिलेक्शन कैसे करना है ये भी हम लोगों ने देखा था। करेक्ट है कि नहीं गाइस? आर यू इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस? करेक्ट। आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर एवरीवन। ठीक है गाइस, ओके। तो मल्टीपल सिलेक्शन के साथ हम लोगों ने फील्ड सेट और लिजेंड का भी यूज सीखा था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बचा हुआ है। तो मोर ओवर मुझे लगता है अगर हम देखें तो हम लोगों ने सेलेक्ट टैग, फॉर्म टैग के बारे में पढ़ लिया। फॉर्म टैग को थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे। इनपुट टैग के बारे में पढ़ लिया, बटन्स के बारे में पढ़ लिया, सेलेक्ट के बारे में पढ़ लिया, ऑप्शन के बारे में पढ़ लिया, ऑप्ट ग्रुप के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। फील्ड सेट एंड लिगैंड इज आल्सो डन। फील्ड सेट इन लिगैंड इज आल्सो डन। फॉर्म, फॉर्म टैग, फॉर्म और लेबल, फॉर्म और लेबल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोरिंग, ओके, मोर अबाउट, ओके, मोर अबाउट फॉर्म्स, मोर अबाउट फॉर्म्स, ठीक है। और आज कोशिश करेंगे कि सब कुछ रैप कर दें। मोर अबाउट फॉर्म्स। तो देखो, आपको ये बात पता है कि जितने भी हमारे पास फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं, फॉर्म कंट्रोल्स यानी इनपुट टैग, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑल काइंड्स ऑफ इनपुट टैग्स, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ इनपुट टैग्स, सर सेलेक्ट टैग्स, ठीक है, एंड अदर फॉर्म कंट्रोल्स, अदर फॉर्म कंट्रोल्स, अदर फॉर्म कंट्रोल्स should be should be should be should be placed inside form container tag, फॉर्म कंटेनर टैग। मतलब जो फॉर्म कंटेनर टैग है उसके अंदर हमें इसे रखना चाहिए। करेक्ट। फॉर्म टैग के अंदर हमें इसे रखना चाहिए। ओके जी, फॉर्म टैग के अंदर हमें इसे रखना चाहिए। ठीक है, फॉर्म टैग के अंदर हमें इसे रखना चाहिए। तात्पर्य क्या है, मैं आपको बता देता हूं। तात्पर्य क्या है, कुछ ने, किसी ने शायद आई गेस रिप्लाई किया है। मैं विश,
अटेंडेंस का क्या होगा, हम लाइव क्लास नहीं करेंगे तो। यस, अटेंडेंस इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट। In order to avail the scholarship, attendance must be 90%. Yes or no? Yes, yes. चलिए, ओके। प्लीज अपने दोस्तों से भी कहिए कि ज्वाइन कर ले प्लीज, है ना। तो all kinds of input tags, select tags, form controls should be placed inside the form container, form inside the form or container tag only। तात्पर्य क्या हुआ, क्या तात्पर्य हुआ, क्या तात्पर्य हुआ, तात्पर्य बता सकते हैं क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है भाई लोग, क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि जो इनपुट टैग है, ठीक है, इनपुट टैब है, सेलेक्ट टैग है, या जो फॉर्म कंट्रोल है, ये सारे के सारे फॉर्म और कंटेनर टैग के अंदर ही होने चाहिए, तभी ये काम करेगा। ठीक है, मतलब जितने भी आपने ये फॉर्म टैग पढ़े ना, जितने भी आपने फॉर्म टैग पढ़े, मतलब जितने भी आपने इनपुट टैग पढ़े, चाहे वो इनपुट टाइप टेक्स्ट हो, इनपुट टाइप सर्च हो, ठीक है, इसके बाद या तो इनपुट टाइप डेट हो, बटन हो, कोई भी हो, ठीक है, इनमें से जितने भी चीजें आपने पढ़ी, इन सब में एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ये है, इसमें जो रिक्वायरमेंट ये है कि सारे के सारे जो फॉर्म कंट्रोल है। प्रियब्दा इज सेइंग सर आई हैव नो स्कॉलरशिप। अरे राइट नाउ नॉट, मतलब अभी जब ये क्लास हो जाएगा ना, आफ्टर दैट विल शेयर द टेस्ट, एंड जब हम ये टेस्ट वगैरह शेयर करेंगे, उन दैट केस जो भी आई मुझे लगता है शायद फर्स्ट डे ऑफ द क्लास आपको इन्फॉर्म किया गया होगा कि जो भी लोग क्लास करेंगे, ठीक है, एंड डेली 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 जो क्लास करेंगे, मतलब जितने दिन भी सेशन चलता है, ठीक है, और उस केस में अगर आपकी अटेंडेंस 100% रहती है, मोर ओवर ग्रेटर देन 90 प्लस 90 और 95%, है ना, तो उसका एक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो भी पेड कोर्सेज होंगे उसमें आपको ना स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी। तो ये था मोरल ऑफ द एजेंडा, ठीक है जी। हाँ, तो वापिस आते हैं एंड लेट्स डिस्कस। तो मैं क्या बता रहा था भाई लोग आपको, कि जितने भी आप फॉर्म कंट्रोल्स देखते हैं, चाहे वो इनपुट बटन हो, चाहे ड्रॉप डाउन हो, चाहे ऑप्शन हो, ठीक है, टेक्स्ट एरिया हो, रेंज हो, कलर हो, ईमेल हो, पासवर्ड हो, कुछ भी हो, जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं, उन सब का, उन सभी का एक 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 उन सभी का एक इम्पोर्टेंस है। और वो इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको समझ में आएगा सर। क्या इम्पोर्टेंस, लेट मी चेक। ठीक है, वो इम्पोर्टेंस क्या है, वो इम्पोर्टेंस ये है कि ये सब काम तभी करेंगे जब इनको किसी एक पेरेंट टैग के अंदर बंद किया जाएगा। और वो जो पेरेंट टैग है वो है फॉर्म टैग, ठीक है। तो फॉर्म टैग क्या करता है, फॉर्म टैग क्या करता है कि व्हेन व्हेन द फॉर्म व्हेन द कंट्रोल्स व्हेन द फॉर्म कंट्रोल्स व्हेन द फॉर्म कंट्रोल्स व्हेन द फॉर्म कंट्रोल्स like input tag, drop down, select box, radio button, ठीक है, सेलेक्ट बॉक्स, रेडियो बटन, इसके बाद सर चेक बॉक्स, ठीक है, इन ये बाय डिफॉल्ट ना काम नहीं करते, दे विल नॉट वर्क, दे विल नॉट वर्क, एंड you cannot submit any value, you cannot submit you cannot submit any value, आप कोई भी वैल्यू जो है सबमिट नहीं कर पाएंगे, कहां पर गाइस, आप कोई भी वैल्यू कहां नहीं सबमिट कर पाएंगे, बताइए, आप कोई भी वैल्यू कहां नहीं सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। when all the form controls like input, drop down, select box, radio button, check boxes, they will not work, and you cannot submit any value, आप कोई भी वैल्यू सबमिट नहीं कर पाएंगे, कहां पर, कोई भी वैल्यू कहां नहीं सबमिट कर पाएंगे, you won't be able to submit any value
to the server to the server until and unless you place the form controls, uh, until and unless you place the form controls inside a form controls inside the form tag. Yes or no? जब तक आप इन फॉर्म कंट्रोल्स को फॉर्म टैग के अंदर नहीं डालोगे तब तक ये काम नहीं करेगा। क्लियर भाई साहब? यस। बताइए। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बेटर वे में और समझाऊं, खुला कि नहीं खुला? ठीक है। अब मान लेते हैं कि जैसे समझिएगा, जैसे मान लेते हैं ये एक मैं लॉगिन बना रहा हूँ, ठीक है। अब लॉगिन के लिए जो जो हमको इनपुट टाइप चाहिए वो हम लेंगे, ठीक है। समझने का कोशिश करिएगा, आपको आ जाएगा समझ में। और एक बटन लगे, लॉगिन। ठीक है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं एंटर योर ईमेल। ठीक है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर एक एक और चीज होती है ना, आपने देखा होगा, रिमेम्बर भी ऐसा कुछ ये होता है। और फिर यहाँ पर होता है, ऐसे लिखा रहता है डू नॉट हैव क्रिएट अकाउंट, ऐसा कुछ होता है मतलब। आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब अगर ये तो फ्रंट एंड का व्यू है, अब अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिए ये बटन है, सबको ये बात पता है। ये वाला जो पार्ट है ये बटन में आता है, करेक्ट। इनपुट टाइप सबमिट, मैं थोड़ा कोड लेवल पे भी लिख रहा हूँ, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट। ये वाला जो मतलब ये वाला हो गया, ये इनपुट टाइप सबमिट हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाला जो पार्ट है ये किसका है? ये इनपुट टाइप ईमेल है, करेक्ट। ये इनपुट टाइप ईमेल है।
इनपुट टाइप, पासवर्ड। ठीक है जी। तो इनपुट टाइप ईमेल हो गया, इनपुट टाइप पासवर्ड हो गया, और इनपुट टाइप सबमिट हो गया। ठीक है ना, बात समझिएगा। अब और इसको क्या बोलेंगे, ये तो चेकबॉक्स है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर ऐसे, ये चेकबॉक्स है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये पूरे के पूरे फॉर्म में आप मान लीजिए वैल्यू आपने इनपुट कर दी, यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर दी, मान लेते हैं राहुल, कुछ भी डाल दो, अवनीश @gmail। ठीक है, समथिंग ऐसा कुछ, पासवर्ड डाल देते हैं 123456 7। ठीक है, ऐसा कुछ डाल दिया हमने। अब एक बात समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो avnish@gmail.com है, और जो पासवर्ड है 123456 7 था ना, 123456 7, जो भी इसमें है, मतलब जो भी आप देख पा रहे हैं इसमें, है ना, ये हो गया या ये हो गया। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि यूआई के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, यूआई में के साथ आप इंटरेक्ट कर लेंगे, लेकिन जब तक आप फॉर्म टैग को नहीं क्लिक, मतलब जब तक यहाँ पे फॉर्म टैग नहीं होगा, ये वैल्यूज सर्वर के पास नहीं जाएंगी, ये वैल्यूज सर्वर के पास नहीं जाएंगी। ठीक है, ये बिल्कुल डमी की तरह काम करेगा। बताइए शिवांशी, किसी ने हाथ उठाया, प्लीज, इफ यू वांट टू आस्क देन आस्क। ओके, तो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस, है ना, ये अपन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो मुझे लगता है शायद मेरे पास लॉगिन फॉर्म है, जहां तक मुझे याद है हमारे पास यहाँ पर लॉगिन फॉर्म होगा। क्या, प्रेजेंट के लिए मैम बताएंगी, ठीक है, डोंट वरी। ये देखो, मैंने ओपन किया लॉगिन फॉर्म, और मैं, अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ना मैं एक चेकबॉक्स भी दे देता हूँ। रिमेम्बर मी, या यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन होता है, कीप मी लॉग्ड, या रिमेम्बर मी होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, दैट्स इट। ओके, अब अपन इसको रन करते हैं। ठीक है, ये चल गया। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है कि अगर आप ध्यान से इसको देखें, तो अगर मैं यहाँ से फॉर्म हटा दूं, यहाँ से फॉर्म हटा दूं, और यहाँ से भी फॉर्म हटा दूं, ठीक है, तो भले ही आपका फॉर्म बहुत सुंदर बना है, ठीक है, देखिएगा, अब मैं इसमें कोई भी वैल्यू भर दूं,
1 2 3 4 5 6 7। जैसे लॉग ये देखिए, कुछ नहीं होगा ये, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये बटन फर्जी है, कुछ नहीं काम करेगा। ये ऐसा इसलिए है, मैंने यहाँ पर एक बात लिखी ना, क्या लिखी, यहाँ पर देखो नोट्स में एक बात लिखी है। नोट्स में क्या बात लिखी मैंने, क्या लिखा नोट्स में, मैंने लिखा है कि all kinds of input tag, select tag and form control should be placed inside form tag। जितने भी टाइप के फॉर्म कंट्रोल्स हैं उन सबको किसके अंदर रखना चाहिए, फॉर्म टैग के अंदर रखना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, when all the form controls like input drop down select box, they will not work and you cannot submit any value to the server until and unless you place the form controls inside a form tag। मतलब ये है कि जब तक आप इसको फॉर्म टैग के अंदर बंद नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर आप बटन में यहाँ पर कुछ भी वैल्यू भर दीजिए, यहाँ पर कितनी बार भी सबमिट सबमिट वगैरह में कितनी बार भी क्लिक करते रहिए, वैल्यू सर्वर पे सबमिट नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा फॉर्म टैग, ठीक है, फॉर्म टैग, और इसके बाद यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा फॉर्म टैग बंद, ऐसे, ठीक है। जैसे ही आप ये कर दोगे तो वैल्यूज ऑटोमेटिक, अब देखो जैसे ही इसको कर दोगे तो अब ये सबमिट होना चालू हो जाएगा, देखना। हो गई सबमिट, हेलो, सबमिट हुआ, फॉर्म सबमिट होते ही खाली हो गया। अब आप कहोगे सर वैल्यू तो नहीं दिख रही, वैल्यू देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर आपको नेम देना पड़ेगा सबको, ठीक है, सबको नेम देना पड़ेगा, ठीक है, नेम नेम एट्रीब्यूट देंगे, और यहाँ पे लिख दे देंगे ईमेल उठाने के लिए ईमेल लिख दिया, इसका भी नाम रख देंगे, इसका नाम मैंने लिख दिया, फील्ड का नाम लिख दिया, पासवर्ड, ठीक है, और रिमेम्बर मी के भी नेम लिख दिया, वैल्यू में 1 लिख देते हैं, ठीक है, यस या नो, ये 1 लिख देते हैं 1, ठीक है, और या ऐसा लिख देते हैं, यस लिख देते हैं, और नेम में लिख देते हैं रिमेम्बर मी, ठीक है। इधर आते हैं सबमिट करते हैं, अब देखिएगा, ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7, इधर आए, ये देखो, देखो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, देखो साफ साफ गया है, ईमेल की वैल्यू गई है अवनीश एट, अच्छा आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए सर, क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि फॉर्म की वैल्यू सर्वर पे जाती है, ठीक है, फॉर्म की वैल्यू सर्वर पे जाती है, बट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अगर आप ध्यान से देखें, हाँ, प्रॉब्लम पता है क्या है, जब ये सबमिट होगा ना, तो आप कुछ देख रहे हो, देखो ईमेल, मतलब जो यहाँ पर आपने जो नाम ईमेल लिखा है, इस ईमेल पे जो आपने भरा है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, avnish@gmail.com। इसके बाद जो पासवर्ड है, पासवर्ड आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, है ना, रिमेम्बर मी की वैल्यू यस हो जाएगी। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, आपने एक चीज पूछा होगा कि सर आपने नाम तो avnish@gmail.com लिखा था, यहाँ पर एट द रेट तो कहीं नहीं दिख रहा, ये मन में आपको क्वेश्चन आना चाहिए, एट द रेट तो कहीं नहीं दिख रहा है, ये सर नो भाई साहब, ये क्वेश्चन पूछने वाला है कि नहीं, when what happens when we submit, ये क्वेश्चन ये बना, क्वेश्चन ये बना, why we see special characters when we submit the data from form to the server। जब हम सर्वर पे सबमिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें समझने वाली बात क्या है, एक समझने वाली बात क्या है कि देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखा होगा, दिख रहा है, ओ भाई, पहली चीज जो आपको देखने वाली है वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रही होगी, ठीक है, तो इसका चलो पोस्टमार्टम करते हैं, देखो ये जो है क्वेश्चन मार्क है, इसको बोला जाता है क्वेरी इंडिकेटर, क्या बोला जाता है, क्वेरी इंडिकेटर, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है ये, इसके बाद जो एम्परसेंड होता है, ये जो आप देख रहे हो,
ये बताता, ये काम इसे बोलते हैं एंड सेपरेटर। क्या बोलते हैं? एंड सेपरेटर। एंड सेपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो एंड है, ये भी, इसे भी बोलते हैं एंड सेपरेटर। ये क्या है? एंड सेपरेटर। एंड सेपरेटर। अब देखो, अब क्या होगा, अगर फॉर्म से एक ही वैल्यू भेज रहे हो आप, अगर फॉर्म से, अगर फॉर्म से एक वैल्यू भेज रहे हो, फॉर्म से एक वैल्यू जा रहा है, एक डेटा जा रहा है, जैसे मान लो सिर्फ ईमेल जा रहा होता तो बन जाता, ईमेल की वैल्यू बन जाती है avnish@gmail.com। ठीक है, अब जैसे आप दो वैल्यू भेज रहे हो, तो फॉर्म से अगर आप दो डेटा भेजते तो वैल्यू क्या जाती? अब ईमेल इज इक्वल टू avnish@gmail.com, एंड पासवर्ड, पासवर्ड की वैल्यू कितनी जाती? पासवर्ड की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पर जो एंड आ रहा है, इन दोनों को साथ में ले जाने के लिए, सर्वर में साथ में ले जाने के लिए हम इनको ऐसे लिखते हैं, एंड। क्लियर है? इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए कि भैया ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है, तो दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। अगर सिंगल वैल्यू जा रही होती है तो एंड ऑपरेटर नहीं बनता। ठीक है गाइस? कुछ बोलेगा कोई? हो गया लग रहा है। अरे भाई, अगर समझ नहीं आ रहा है तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, है ना? तो अब होगा क्या, सर्वर पे कैसे जाएगा? तो यहां पर देखो, पहले लगेगा क्वेश्चन मार्क, इस पे भी लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्टार्टिंग में। और इसके बाद जिस फील्ड की वैल्यू जिस फील्ड की वैल्यू ले जा रहे हो, उसके नाम बनेगा, नाम नाम आएगा, इसके बाद जो आप वैल्यू डालोगे वो इक्वल टू के बाद आ जाएगी। अब अगर मल्टीपल वैल्यूज भेज रहे हो तो मल्टीपल वैल्यूज एक दूसरे के साथ एंड ऑपरेटर से जुड़ जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगला क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि सर ये बताओ, आपने तो टाइप किया था अवनीश@gmail.com, बट यहाँ पर ये क्यों बन गया? ये क्यों बन गया ये? तो देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं यूआरएल इनकोडिंग एंड डिकोडिंग का। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट समझते हो आप लोग? इनकोडिंग और डिकोडिंग, इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? इनकोडिंग का मतलब होता है चेंजिंग वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो ज्यादातर आप लोगों ने रीजनिंग वगैरह में क्वेश्चन देखा होगा, रीजनिंग वगैरह में देखा होगा, रीजनिंग में आपने देखा होगा। हाँ, पूछिए ना। पूछिए पूछिए भाई साहब, पूछिए, बिल्कुल पूछिए। पूछिए पूछिए, बिल्कुल पूछिए। हम्म हम्म। हम्म हम्म हम्म। नहीं भाई देखो, जो पर्स नहीं नहीं, मैं देखो मैं इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, मैं बोल रहा हूँ इनकोडिंग डिकोडिंग, नॉट इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। करेक्ट करेक्ट, हाँ। नहीं 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 नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। जब जब ये चीज डेटाबेस पे जाती है, ठीक है, डीबी लेवल पे, तो वो क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब सर्वर की बात करी दी है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने एक फाइल ले लेते हैं, एक फाइल ले लेते हैं index.php। ठीक है, पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है,
और मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कोड वहां पर लिखा है पूरा, यहाँ पर HTML में कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और मैं यहाँ पे जाके लोकल होस्ट, ठीक है, ये है। अब इसमें देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा avnish@gmail.com और पासवर्ड 1234567, ठीक है, और इसको सबमिट किया। अब यहाँ यहाँ पर ये इंक्रिप्टेड आ रहा है, ठीक है। अब अब देख अब देखिए, ये है पूरा फ्रंट एंड का कोड। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको भेजूंगा किसी फाइल पे, मतलब एक सर्वर सर्वर साइड की फाइल पे भेजूंगा, जिसका नाम होगा server.php, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर मैं आपके लिए एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम है server.php, ठीक है। और मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूँ, print_r $_get, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब यूआरएल में आपको क्या दिख रहा है? यूआरएल पे तो इनक्रिप्टेड वैल्यू दिख रही है, इनक्रिप्टेड नहीं बोलेंगे, इनकोडेड वैल्यू दिख रही है, करेक्ट। इनकोडेड वैल्यू, इनकोडेड वैल्यू दिख रही है। अब यहां पर ये इनकोडेड दिख रहा है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन जब ये सर्वर पे जाएगा, तो सर्वर पे वैसे ही जाएगा, सीधा सीधा। हम्म, 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 हम्म। देखिए सत्यम, कॉन्सेप्ट यहाँ दो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट होता है इनकोडिंग डिकोडिंग, एक होता है साइफर। आपकी आवाज कट रही है। नहीं, अभी भी कट रही है आप। हम्म, 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 हम्म। मैं आपको एक बात दिखाता हूँ, ठीक है। अरे मैं दिखा रहा हूँ आपको। सत्यम, देखिए जब पास जो सेंस, सत्यम फर्स्ट ट्राई टू बी अ क्विक लिसनर मैन, मतलब पहले आप सुना करो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी ओपन दिस, ठीक है, आई एम शोइंग यू समथिंग। इसमें इफ यू सी दिस, लेट मी ओपन द यूजर्स इंफॉर्मेशन, कैन यू कैन यू सी दिस पासवर्ड? ये पासवर्ड देख रहे हो आप? ये पासवर्ड दिख रहा है? हाँ, दिस पासवर्ड इज इनक्रिप्टेड पासवर्ड, ठीक है। हाँ, और ये जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है,
इसे कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इसको, नहीं 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 नहीं, पासवर्ड पासवर्ड कभी डिक्रिप्ट नहीं होता। हाँ, लीजिए, ये मैं आपको चैट पे दे रहा हूँ। लीजिए लीजिए लीजिए। ये है, ये मैंने आपको भेज दिया इसका इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन की भेज दी है। अब आप मुझे इसको डिक्रिप्ट करके दे देना, ठीक है? इसी भेजा ना? हम्म। सत्यम लेट्स बाकी, सत्यम सत्यम बाकी लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है? लेट्स कनेक्ट दिस आफ्टर द कॉल। डिक्रिप्शन भैया टू टाइप। सत्यम लेट्स कनेक्ट बाद में कनेक्ट करते हैं, ठीक है? बाद में कनेक्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है। तो तो गाइज यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं नीच एट द रेट %40, ठीक है? तो जनरली क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर देखो देखो इस पे दिखाया ना, सर्वर साइड पे, कि जनरली क्या होता है कि जब आप फ्रंट एंड से इंफॉर्मेशन कोई भी भेजते हैं, ठीक है? जब भी आप कोई फ्रंट एंड से इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तो इवन दो यूआरएल पे देखो इंक्रिप्टेड है, कैन यू सी दिस? यूआरएल पे इट इज इंक्रिप्टेड, गाइस कैन यू सी दिस? यूआरएल में ये इंक्रिप्टेड है, यहाँ पर लिखा है %40, ठीक है? बेसिकली नॉट नॉट इनक्रिप्टेड, इनकोडेड वर्ड, इनकोडेड इनकोडेड बोलेंगे इसको, ठीक है? तो ये यूआरएल यहाँ पर, यूआरएल जो है यहाँ पर इनकोडेड है, बट अगर आप देखोगे तो सर्वर साइड पे द डेटा इज कमिंग इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है? तो ये ऐसा है क्यों, ये इनकोड क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, देखो, जनरली, हैव यू हर्ड अबाउट यूटीएफ स्टैंडर्ड्स? हैव यू हर्ड अबाउट यूटीएफ स्टैंडर्ड्स? यूनिफॉर्म, सुना है क्या? यूनिकोड, यूनिकोड गाइस, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? यूनिकोड, यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट, इसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे UTF-8 इज देयर, देन UTF-16 इज देयर, UTF-32 इज देयर, UTF-64 इज देयर। ये अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, है ना? जैसे आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है ना, 16 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, उसी के वाइस वर्सा, उसी के जैसे यूटीएफ जो होता है उसके बाइट स्टैंडर्ड का फॉर्मेट होता है। जैसे सर 8 बाइट, 16 बाइट, 32 बाइट, ओके, 64 बाइट, ऐसा ऐसा टाइप होता है। तो जनरली जब यूआरएल जब यूआरएल बनाया गया था ना, जब यूआरएल बनाया गया था, तो यूआरएल में क्या होता है, जो वेब ब्राउजर्स होते हैं, वेब ब्राउजर में हर टाइप की आस्काई वैल्यू सपोर्ट नहीं होती, ठीक है? हर टाइप की आस्काई वैल्यू सपोर्ट नहीं होती, ठीक है? याद रखिएगा, हर टाइप की। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी हो, तो सी लैंग्वेज में आपको पता होगा कि आप एंटर एंटर नहीं डायरेक्ट टाइप कर सकते। टाइप कर सकते क्या आप एंटर? एंटर आप टाइप नहीं कर सकते। एंटर की जगह उसका एक इनकोडेड फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है? उसका एक इनकोडेड फॉर्म दिया गया है, और वो इनकोडेड फॉर्म क्या है? उसे बोला जाता है एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस, ठीक है? उसे बोला जाता है एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस। और इस एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस को, ठीक है, इस एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस को हम लोग \n से दिखाते हैं, सही है? सुना है कि नहीं सुनाइए, है ना? तो
यहां पर बैकस्लैश एन क्यों बनाया गया? बैकस्लैश एन इसलिए बनाया गया क्योंकि इंटर के लिए कोई आस्काई वैल्यू रिजर्व्ड नहीं थी। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में सी लैंग्वेज वालों ने इस आस्काई को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटर की आस्काई वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर्स बनाए, और वो है बैकस्लैश एन। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर में जो यूआरएल्स होते हैं, यूआरएल, तो यूआरएल में हर कैरेक्टर सपोर्टेड नहीं होता। ठीक है, यूआरएल में एवरी कैरेक्टर इज नॉट सपोर्टेड, एवरी कैरेक्टर इज नॉट सपोर्टेड, हर कैरेक्टर सपोर्ट नहीं होता। तो अब भाई इंफॉर्मेशन तो दिखानी है, अब कैरेक्टर सपोर्ट करे या ना करे, उस इंफॉर्मेशन को तो दिखानी है। तो क्या होता है, तो कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे एट द रेट हो गया, ठीक है, इसके बाद स्पेस हो गया, ठीक है, स्पेस हो गया, तो एट द रेट कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज इसमें 14 में, परसेंटेज 40 में, स्पेस जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, कभी कभी आपने देखा होगा परसेंटेज 20 में कन्वर्ट हो जाएगा, या कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस में। ये नोटिस किया है कभी आपने, है ना? तो ये जो इनकोडिंग चलती है, दिस इज कॉल्ड एज यूआरएल इनकोडिंग। और इसी 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 फॉर्मेट को, मतलब एट द रेट को परसेंटेज 40 में कन्वर्ट कर लेना कहलाता है इनकोडिंग। ठीक है, परसेंटेज 40 को, मतलब एट द रेट को परसेंटेज 40 में कन्वर्ट कर देना कहलाता है इनकोडिंग। एंड स्पेस, इसके बाद परसेंटेज 20 को कन्वर्ट कर देना कहलाता है क्या? इसके बाद अगर इसी चीज को हम उल्टा कन्वर्ट कर दें तो दिस विल बिकम व्हाट, मतलब परसेंटेज 40 को वापस अगर हम एट द रेट में कन्वर्ट कर दें, दिस विल बी कॉल्ड एज डिकोडिंग। ठीक है, वाइस वर्सा। तो जो भी क्वेरी स्ट्रिंग बनती है यहाँ पर, ठीक है, ये जो चीज आप देख रहे हो ना, इसको इसको क्या बोलते हैं? क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग क्या बोलते हैं? क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, और याद रखना ये क्वेरी स्ट्रिंग कब जनरेट होती है? क्वेरी स्ट्रिंग तभी जनरेट होगी जब भी सर्वर में रिक्वेस्ट टाइप, जब भी सर्वर में रिक्वेस्ट टाइप गेट मेथड होगा। याद रखना, जब भी सर्वर पे जाने वाली रिक्वेस्ट का टाइप गेट मेथड होगा ना, तभी ये क्वेरी स्ट्रिंग जनरेट होगी। और कोई अगर मेथड है, और कोई अगर मेथड है, जैसे पोस्ट मेथड से जा रहा है, तो ये क्वेरी स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी, उसको रट्टा मान लीजिए आप। तो ये जो क्वेरी स्ट्रिंग है, ये जो क्वेरी स्ट्रिंग है ना, क्वेरी स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट, वो जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, पोस्ट मेथड में जो डेटा होता है, दैट इज हिडन, दैट इज हिडन। ठीक है, चलो इसका डेमो देखते हैं, इसका डेमो देखते हैं, देखो इसका डेमो देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने मेथड ले लिया, क्या मेथड ले दिया गेट, मेथड ले लिया गेट, ठीक है, मेथड ले लिया गेट, मेथड गेट ले लिया, ठीक है जी, मेथड यहाँ पर हमने गेट ले लिया। अब जब आप इसको सबमिट करेंगे, ठीक है, ये देखिए, जब आप यहाँ से पासवर्ड, यहाँ पे तो हिडन है, बट अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो देखो यहाँ पर पासवर्ड आपका विजिबल है। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर विजिबल है, बट अगर मैं इसी मेथड को पोस्ट कर दूं, इसी मेथड को पोस्ट कर दूं, अब क्या होगा? अब फॉर्म से डेटा सबमिट होगा, बट दिखेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो सबमिट हुआ, नहीं सबमिट हुआ, करेक्ट, नहीं सबमिट हुआ, नहीं दिखेगा यहाँ पर, बिकॉज मेथड इज व्हाट, मेथड इज पोस्ट। ठीक है, ओके गाइस, ओके। इसी तरीके से एक और एट्रीब्यूट यहाँ पर होता है जिसको बोलते हैं ऑन सबमिट। अब ऑन सबमिट में आपने मान लो लिख दिया विंडो डॉट अलर्ट, और यहाँ पे लिख दिया फॉर्म इज सबमिटेड, फॉर्म सबमिटेड। तो क्या होगा, ये फंक्शन कब चलेगा? कि जैसे ही आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे, जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो सबमिट होने से पहले ये फंक्शन चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यूज किया जाता है ऑन सबमिट। देखो दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कुछ भी, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए आया, अलर्ट आया, और जैसे ही ये
अलर्ट आएगा, इस मतलब फॉर्म सबमिट होने से पहले अलर्ट आया कि भैया अब फॉर्म सबमिट हो रहा है, ठीक है, और इसके बाद फॉर्म सबमिट हो गया। तो ऑन सबमिट किस लिए यूज किया जाता है? इन ऑर्डर टू सबमिट इन ऑर्डर टू व्हाट, इन ऑर्डर टू सबमिट, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज ऐसी करवाना चाहते हो जो कि सबमिट के बाद चले, उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा क्या? ऑन सबमिट, ठीक है भैया, ओके। चलिए नेक्स्ट एक और बताता हूं, जो है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं टारगेट। टारगेट टारगेट एक्शन ले लेते हैं, एक्शन। अब देखिए फॉर्म में एक्शन पे, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया थैंक यू पेज, थैंक यू डॉट HTML। तो आपने जनरली देखा होगा कि जब आप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, या कभी भी कुछ फॉर्म में कोई वैल्यू इनपुट कर देते हैं या रजिस्ट्रेशन वगैरह कर देते हैं, तो थैंक यू वाला पेज करके कुछ आता है कि नहीं आता? आता है ना गाइस? थैंक यू वाला पेज करके आता है ना? तो जो थैंक यू वाला पेज आता है वो कहाँ से आता है? उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पर जो एक्शन होता है ना, इस एक्शन में वो वैल्यू रख देते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही फॉर्म आपका सबमिट होगा, तो फॉर्म सबमिट होने के बाद नेक्स्ट पेज क्या ओपन होगा, वो यहां से पता चलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं मान लीजिए क्या करता हूँ, यहाँ पर एक थैंक यू पेज बना देता हूँ यहीं पर, ठीक है। पेज का नाम क्या रखता हूँ? थैंक यू, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सेंटर टैग लगाया, और यहाँ पे लिख देते हैं थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद साइफर, ठीक है। तो मैं, तो होगा क्या कि जैसे ही आप इसमें सबमिट करेंगे, ठीक है, तो इसको रिलोड कर लिया, यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दी। अब जब आप इसको सबमिट करेंगे तो पहले अलर्ट आएगा, इसके बाद आप आ जाएंगे थैंक यू पेज, ठीक है। समझ में आया? फॉर्म टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं? फॉर्म टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉर्म टैग। फर्स्ट वन, ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉर्म टैग। तो पहला मैंने आपको कौन सा बताया? मेथड, ठीक है। इसके बाद एक्शन, तीसरा ऑन सबमिट, ठीक है। तो मेथड हो गया, एक्शन हो गया, ऑन सबमिट हो गया। यही तीन इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं किसी भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए। वी ऑल्सो हैव अदर मेथड्स ऑल्सो, मतलब बाकी एट्रीब्यूट्स भी हैं बट नॉट रिक्वायर्ड एज फॉर नाउ, ठीक है जी। ओके गाइस, ओके। ऑल कैन ड्रॉप, हाँ जी, कौन है? हाँ हाँ, रिकॉर्डेड है भाई, रिकॉर्डेड है। एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड, ठीक है, यू विल गेट इट, ओके। प्रेजेंटी, लेट मी आस्क। नहीं आता है ना, डेली आता है ना, मैडम रहती है तो। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, यू कैन ड्रॉप गाइस, थैंक यू वेरी मच।